और पटना में जाली नोट छापने और चलाने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने ब्रह्मस्थानी गली स्थित रेस्ट हाउस से 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया। इस रिपोर्ट को देखिए। नोटों की इन गड्डियों को जरा गौर से देखिए। ये गड्डियां असली नहीं बल्कि जाली हैं, जिसे खपाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। शास्त्री नगर थाना की पुलिस ने जाली नोट छापने के रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने ब्रह्मस्थानी गली के एक रेस्ट हाउस से जाली नोटों के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा है। पदाधिकारी को सूचना मिली थी, उसके फलस्वरूप शास्त्री नगर इंस्पेक्टर महोदय द्वारा त्वरित छापेमारी दल का गठन किया गया और छापेमारी दल के द्वारा ब्रह्मस्थानी गली बेली रोड पिलर नंबर 17 के अंदर एक है राधा रेस्ट हाउस, उसी के अंदर से इन लोगों को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया। जाली नोट के तस्कर नेपाल के रास्ते पटना पहुंचे थे। पूछताछ में गिरफ्तार तस्करों से पुलिस को कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। गिरोह में शामिल कई लोगों के संपर्क बिहार से लेकर नेपाल तक है। ऐसे में पटना पुलिस नेपाल पुलिस से भी संपर्क साध रही है ताकि दूसरे आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सके। लंबे अरसे के बाद राजधानी पटना में लाखों रुपए कैश नकली नोट के रूप में रिकवर किए गए हैं और पटना पुलिस ने समय रहते इस रैकेट का खुलासा किया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं यूपी में मदरसों के सर्वे का मुद्दा अभी देश भर में गर्म है, लिहाजा बिहार में मदरसों के सर्वे की मांग होने लगी है। ये मांग उठाई है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या बिहार में भी यूपी की तर्ज पर मदरसों का सर्वे होगा, क्योंकि पिछले साल बांका में एक मदरसे में बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसके बाद चौंकाने वाले कई खुलासे सामने आए थे। आठ जून 2021 की ये तस्वीरें शायद ही आप भूले होंगे, जब बांका जिले के नौटोलिया में सुबह 8 बजे के करीब नूरी इस्लामपुर मदरसा में बड़ा ब्लास्ट हुआ था। धमाका कितना बड़ा था, तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा मदरसा ध्वस्त हो गया था। इस घटना में मदरसे के 33 साल के मौलाना अब्दुल मोबिन की मौत हो गई थी। धमाके की तार को तलाशने के लिए एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा गया था। एक बार फिर मदरसा सियासत के केंद्र में है। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी मदरसे के सर्वे की मांग उठने लगी है और ये सवाल उठाया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि योगी जी उत्तर प्रदेश बगल के सीमा से जुड़ा हुआ है, नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है और बिहार का भी वो पूरे मदरसा का वो सर्वे करा रहे हैं। कई लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, ओबेसी जैसे लोगों को पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है। अगर वहां का मुख्यमंत्री चाहता है कि मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन ओबेसी को दर्द कुछ और है कि कहीं ये तो ना पता चल जाएगा कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है। दरअसल असम में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एक दिन पहले ही बड़े मदरसे को ध्वस्त किया गया था। इस मदरसे का आतंकवादी संगठन अलकायदा से कनेक्शन की बात सामने आई है। 5 लोगों को बांग्लादेश स्थित चरमपंथी समूह से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो सवाल है कि क्या मदरसे की आड़ में कुछ और खेल चल रहा है? क्या मदरसे को मोहरा बनाया जा रहा है? बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव 2024 में नीतीश कुमार की भूमिका आखिर क्या होगी, इसे लेकर जेडीयू खुलकर तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन संकेत बड़ा दे रहा है। एक दिन पहले पटना में जेडीयू के दफ्तर में नए पोस्टर लगाए गए, तो वहीं दूसरे दिन नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर जोरदार नारे लगाए गए। अब सवाल यहां पर यह है कि नीतीश पीएम कैंडिडेट नहीं तो फिर प्रचार क्यों? रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार बोल रहा है, हिंदुस्तान को
पहले जेडीयू दफ्तर में नरेंद्र मोदी को ललकारने वाले पोस्टर और अब जेडीयू दफ्तर में नीतीश के लिए नारेबाजी। दरअसल 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक जेडीयू आगे की रणनीतियों को लेकर महामंथन कर रहा है। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे। नीतीश कुमार के पहुंचते ही उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि नीतीश कुमार एक बार फिर पीएम के सवाल को टाल गए और कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लोक इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की लोक इच्छा है प्रधानमंत्री बनने दो दिन पहले तक नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार लाल किले पर झंडा फहराने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश कुमार की उम्मीदवारी पर बिल्कुल ना कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। जेडीयू बहुत तेजी से 2024 का खाका खींच रहा है। खुलकर तो नहीं, लेकिन जेडीयू बतौर पीएम कैंडिडेट नीतीश का नाम आगे कर रहा है। लेकिन बिहार में सत्ता के साथ ही कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी में पीएम का अक्स देखती है। कांग्रेस के भी लोग चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। मैं समझता हूं 2024 में कौन चेहरा होगा इस पर अभी फैसला होना बाकी है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार और जेडीयू की जुबान पर पीएम कैंडिडेट पर ना है तो फिर ये प्रचार और नारेबाजी के मायने क्या हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।